नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन और अहम तरीन खुसूसी प्रोग्राम रंग बिरंगी दुनिया में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज नदवी आज आप लोगों के सामने तीन ऐसी ही खबरों का खुलासा रखूंगा जो अपने वक्त में हैरान करने वाली थी और उसमें मौजूद तफसीलात भी हैरान करने वाली हैं। मसलन आर्मेनिया की नौजवान लड़की ने तिब्बी माहिरीन को उस वक्त हैरतज़दा कर दिया जब उनकी आंखों से रोते वक्त आंसुओं की जगह 50 के करीब नोकीले कांच के टुकड़े निकल आए। नाज़रीन, हम सब लोगों को रोना उस वक्त आता है जब हम दिमागी या जिस्मानी तकलीफ में मुब्तला होते हैं, लेकिन साटेनेक किजरियान नामी खातून का रोना उनके लिए जिस्मानी तकलीफ के साथ साथ सख्त अजियत का बाइस भी है, क्योंकि जब वो रोती हैं तो उनकी आंखों से आंसुओं की जगह कांच के छोटे और नोकीले टुकड़े आंखों को जख्मी करते हुए निकलते हैं। 22 साला आर्मेनियाई लड़की का कहना था कि कुछ दिनों कबल उनकी आंखों से आंसुओं की जगह कांच के छोटे छोटे नोकीले टुकड़े निकलने लगे। उसे लगा कि उसकी आंखों से कोई रेत निकल रही होगी। साटेनेक किजरियान ने इस सूरत हाल के बाद फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू किया, जिन्होंने इसकी आंखों से मजीद कांच के टुकड़े निकाले। नौजवान लड़की का कहना है कि उस दिन के बाद से उसकी जिंदगी जहन्नम बन गई और उनकी आंखों से अब रोजाना तकरीबन 50 नोकीले कांच के टुकड़े निकलते हैं, जिससे उन्हें शदीद तकलीफ पहुंचती है। लड़की ने आर्मेनियाई मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डॉक्टर्स मेरी इस बीमारी को देखकर हैरान थे। डॉक्टर्स को भी नहीं मालूम कि इस बीमारी का क्या इलाज है और वो ये भी समझने से कासिर हैं कि आया ये बीमारी है ही कौन सी है। उसने मजीद बताया कि जब मैं पहली मरतबा डॉक्टर के पास गई थी तो मेरी बीमारी को समझ नहीं पाए। उन्हें लग रहा था कि मैं झूठ कह रही हूँ और कोई शख्स भी इस बात पर यकीन नहीं करता था कि मेरी आंखों से आंसुओं की जगह कांच के छोटे और नोकीले टुकड़े निकलते हैं। साटेनेक किजरियान ने रोते हुए आंखों से कांच निकलते वक्त की एक वीडियो सबूत के तौर पर सोशल मीडिया पर भी डाली, जो बहुत वायरल हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद लड़की की आंखों से निकलने वाले कांच के टुकड़ों को लैब में टेस्ट के लिए भेजा गया, जबकि आर्मेनियानी डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर ने एक बयान जारी किया कि हम 22 साला साटेनेक किजरियान की बीमारी के बारे में तहकीक कर रहे हैं और उसकी मदद करने के लिए भी तैयार हैं। रूसी माहिर चश्म डॉक्टर तत्याना शलवा का कहना था कि इस तरह के कांच इंसान के जिस्म में सिर्फ उस वक्त बनते हैं जब जिस्म में किसी चीज की मिकदार तब्दील हो, जैसे जिस्म में नमक की मिकदार हद से ज्यादा हो जाए। ताहम बीमारी का एक पहलू यह भी हो सकता है कि मरीज को दिल या दिमाग का कोई आरिजा लायक होने वाला हो, जिससे कबल ये अलामात सामने आती हैं। दूसरी जानिब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक प्रोफेसर का कहना है कि उन्हें 22 साल लड़की की बीमारी नामुमकिन सी लगती है। अपने 30 साल के तजुर्बे में ऐसा केस कभी नहीं देखा और ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वाज़ेह है कि इससे कबल भी इस तरह के 2 केसेस सामने आ चुके हैं, जिनमें ब्राजीलियन और भारतीय खातून की आंखों से भी रोते वक्त कांच के टुकड़े निकलते थे। बैकैफ नाज़रीन, ये गुज़िश्ता माह के 5 तारीख की खबर है जो सामने आई थी और ये खबर अभी भी वायरल हो रही है, इसीलिए हमने महसूस किया कि इस खबर को आपके सामने रख सके। बैकैफ नाज़रीन, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं एक और अचंभे में डालने वाली खबर की जानिब। लोग किस किस तरह खबरें बनाते हैं या खबरें कैसे बनती हैं वो हैरान करने वाली होती हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि फौज में जाने से बचने के लिए 24 साल नौजवान ने 81 साल मुअम्मर खातून से शादी कर ली। बरतानवी जरीदे डेली मील की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में 24 साल अलेक्जेंडर नामी नौजवान ने अपनी 81 साल कजिन जेनाइदा से पसंद की शादी की, जो उनसे पूरे 57 साल बड़ी। रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकाती हुक्काम ने दावा किया है कि लड़के ने आखिरी 81 साल कजिन से सिर्फ इसलिए शादी की है कि ताकि उसे फौज में ना जाना पड़े। रिपोर्ट में बताया गया है कि यूक्रेन में तमाम नौजवानों के लिए लाजमी है कि वो फौजी खिदमत अदा करने के लिए 1 साल की लाजमी तरबियत हासिल करें, लेकिन नौजवानों को सिर्फ चंद वजूहात की बिना पर उससे बचने की रियायत दी गई है। इनमें से एक वजह यह भी है कि अगर किसी शख्स की अहलिया बीमार है और उसे अपने खाविंद की ज़रूरत है तो उसे फौजी खिदमत अंजाम देने से इस्तिस्ना मिल सकता है।
रियायत के लिए ज़रूरी है कि खाविंद अपनी बीवी की तिब्बी दस्तावेज़ात जमा कराए। नौजवान ने मुअम्मर खातून से शादी करके उनकी तिब्बी दस्तावेज़ात भी फौरी जमा करा दी। शादी से मुतालिक अलेक्जेंडर की 81 साल अहलिया से जब सवाल किया गया कि उन्हें अपने से नहायत कम उम्र नौजवान से शादी करके कैसा लग रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि अलेक्जेंडर उनके लिए एक अच्छा शौहर साबित हुआ है, वो उनका बहुत ख्याल रखता है। बैकअप नाज़रीन, मुअम्मर खातून के हमसायों ने बाद में इंकिशाफ किया कि उन्होंने कभी भी अलेक्जेंडर को घर तो क्या इलाके में भी नहीं देखा है, लेकिन उसने फौज से बचने के लिए उस खातून से शादी की। नाज़रीन, एक और तस्वीर देखिए जो मैं इस वक्त आपके सामने रख रहा हूँ। हम अपने इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो कि दिखने में अपनी उम्र से कम नजर आते हैं, मगर हम आपको एक ऐसे नौजवान के बारे में बताएंगे जो कि नौजवानी में भी बच्चे जैसा लगता है। 22 साला फिलिपाइनी शहरी लेन फ्रांसिस मंगा इसका नाम है। आप इसको देखकर तकरीबन हर कोई तजब्जुब का शिकार हो जाता है और उसे बच्चा समझने लगता है, लेकिन दरअसल ये एक नौजवान है। लेन एक किंडरगार्टन की टीचर भी है जिन्हें लोग एक उस्ताद के बजाय तालिब इल्म समझते हैं, जबकि लेन की शक्ल की बनावट बच्चे जैसी होने के साथ साथ उनकी आवाज़ भी बिल्कुल बच्चों जैसी है। फिलिपाइन से ताल्लुक़ रखने वाले 22 साला लेन फ्रांस हमेशा से बच्चे जैसे दिखते हैं। लेन का कहना है कि कॉलेज में इनके साथी दोस्तों की मूछें होती थी और इनकी शक्ल की बनावट उस वक्त किसी बच्चे जैसी थी। इस हवाले से उन्होंने कभी डॉक्टर से भी रुजू नहीं किया। स्टैंड फॉर ट्रूथ की रिपोर्ट के मुताबिक लेन को उनकी नशोनुमा ना होने की वजह से इनका बचपन से ही अक्सर बीमार रहते थे। उन्होंने हर वक्त बीमार रहने के साथ ही अपनी तालीम मुकम्मल की, जिसके बाद किंडरगार्टन टीचर का इम्तिहान दिया और खुशकिस्मती से वो पास हो गए और अब वो इंचार्ज के हैसियत से मॉन्ट्रियल रूई स्कूल में अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। महकैफ नाज़रीन, ये है लेन फ्रांसिस और इसकी भी कहानी आपने देखी कि किस तरह ये देखने में छोटे बच्चे लगते हैं तस्वीर में, लेकिन हकीकत यह है कि वो एक टीचर है। महकैफ नाज़रीन, हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम रंग बिरंगी दुनिया में आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर आपसे कुछ और मालूमात के साथ मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।